हेलो एवरीवन यार, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स। अब बहुत बच्चों का डाउट था कि जब एग्जाम में पूछता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो उसमें कंफ्यूजन आता है। तो इस लेक्चर में अपन वो कंफ्यूजन एकदम ही हटा देंगे। तो पहले समझते हैं कि कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, क्यों होती है और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का। ठीक है, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अगर मैं इसको ऑर्बिटल में डालूं तो ये हो गया 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अब इनर ऑर्बिटल में यहां पे अगर ऑर्बिट्स पे बात करें तो 2 होते हैं, आउटर में 1 2 3 4। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4। या तो ये 4 ले ले, या तो दे दे, या तो शेयर कर ले। 3 ऑप्शन होते हैं लेने और देने में। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लेता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव करता है तो उसमें स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेगा, जिससे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसका। ये भी स्टेबल, वो भी स्टेबल। ठीक है सर, तो यहां पे जब हम दो उसको मिक्स करते हैं, यानी कि 2 एटम जब अपने ऑर्बिटल जोड़ते हैं ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, स्टेबल हो सके एटम, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो हाइब्रिड हो गया, यानी कि उसने, जैसे अपन बोलते हैं ना, एक इलेक्ट्रिक कार है और एक पेट्रोल कार है, दोनों को जब मिला दिया, जैसे जो आजकल आती है हाइब्रिड मॉडल इनोवा, हाइब्रिड अर्टिगा, तो वो वही चीज है कि 2 एटम अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, वहां पे गाड़ियों के केस में वो अपना एवरेज बढ़ाने के लिए दोनों हाइब्रिड बन गए, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। इसी शेयरिंग को अपन हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं? ठीक है सर, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा उस पर्टिकुलर एटम से कंबाइन, मतलब एक एटम है ए, इसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं सर? 3 जुड़े हैं। ठीक है, तो इस एटम पे कितने जुड़े हैं, प्लस जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इससे हमारा को हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। खत्म हो गई बात। ठीक है सर, और देखते हैं कैसे निकालेंगे, बिल्कुल बताऊंगा। उससे पहले एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, अब क्योंकि कार्बन के पास s और p ऑर्बिटल है, d नहीं है, f नहीं है, तो पूरे कार्बन के चैप्टर में आज से स्टार्ट होके जब तक आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो 3 ही तरीके की ये हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है, क्योंकि इसके पास s और p ही है। तो वो होती है sp3 सर, sp2 होता है और sp होता है। ठीक है, अब निकालने का सिंपल सा ट्रिक है यार, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। अगर जो कार्बन का एटम है वो सारे एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, यानी कि बाकी एटम्स के साथ वो अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन एटम की क्या हो जाएगी, sp3। खत्म, एकदम सिंपल है, जबरदस्ती का हुआ बना रखा है। sp2, अगर कोई भी एक वो कार्बन एटम एक डबल बॉन्ड बना देता है, एक ही, तो वो हो जाएगा आपका, अगर वो ऐसा कुछ बना रहा है स्ट्रक्चर, अगर एक डबल बॉन्ड बना लेता है तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। और अगर sp में की बात करूं तो अगर 2 डबल बॉन्ड बना देता है या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड बना देगा, या तो इस टाइप का स्ट्रक्चर या फिर इस टाइप का स्ट्रक्चर, तो ये कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, सॉरी, sp। आया समझ में? अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा और इससे और ये दोनों ही तरीके से आपको सारे आंसर बताऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए। समझ में आया यहां तक? चलेंगे, कुछ नहीं है यार, एकदम इजी है। फॉर्मूला लिखे रहने देते हैं, ये मैं हटा देता हूं, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, पहले फॉर्मूले से निकालेंगे। इसके पास कितने कार्बन, इस एटम से कितने एटम अटैच्ड हैं? तो हाइड्रोजन के 3 और कार्बन का 1। करेक्ट बोल रहा हूं? इस कार्बन पे कितने, 3 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, इससे ही अटैच है ना, कार्बन से अटैच है, हाइड्रोजन से मत समझना। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा बनेगा, आपको तो पता ही है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, H H H और C। करेक्ट बोल रहा हूं क्या? ठीक है, तो इस पे कितने एटम अटैच है? 4। लोन पेयर दिख रहा है क्या? नहीं, 0। तो क्या बन गया, 4 है, तो sp3। 3 + 1 4, आ गया आंसर, खत्म। अगर वैसे देखोगे इस कार्बन पे सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये sp3 हो गया, वैसे ही खत्म। अब दूसरे तरीके पे चलते हैं। इस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड आ जाता है तो क्या हो जाता है, sp2। अब इसको फॉर्मूले से बनाता हूं,
ठीक है, दोनों तरीके से बताऊंगा ताकि आसान हो। कितने एटम लगे हुए, एक इधर का एटम, एक इधर का एटम, 2, और इधर ऑक्सीजन 1, तो 3 एटम पे जुड़ा है और लोन पेयर कितना है 0, तो क्या हो गया sp2, 2 + 1 3। सिंपल है ना। तो ऐसे ही तो है। अब देखो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, 1 2 और हाइड्रोजन के साथ 2, तो ये हो गया sp3। ये इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है sp3। फॉर्मूले से बनाना है, फॉर्मूले से बनाओ, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाओ, खत्म बात। कहां क्वेश्चन हार्ड है? दूसरा देखते हैं, CH3 होल ट्वाइस CO। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को पहले ओपन कर लेना, बहुत डाउट होता है ऐसे क्वेश्चन में। आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले ये कार्बन बनाओ, इसके साथ लगा डबल बॉन्ड, ये 2 है मतलब CH3 2 है, यानी कि ऐसे ऐसे CH3 CH3। समझ में आया? कोई डाउट आ रहा है क्या? ठीक है, अब देखते हैं। ये कार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड लगे हैं, ठीक है, तो ये हो गया sp3। ये कार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड लगे हैं sp3। ये कार्बन में एक डबल बॉन्ड आ गया sp2। खत्म। कौन सा डाउट है हाइब्रिडाइजेशन? कोई भी नहीं सर, सब आता है अब तो। C डबल बॉन्ड N कर देते हैं, C कर देते हैं, और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, हाँ CH2 सिंगल बॉन्ड। क्या क्वेश्चन करें इसको? CH3 CH2 कर देते हैं। CH2, हाँ CH2 C डबल बॉन्ड N, सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, CH2 CH3। हाँ, तो ये क्वेश्चन है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। खत्म। ये कार्बन में कितना लगा है? सारे सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड और कार्बन के साथ 1 बॉन्ड, तो ये क्या हो गया sp3। ये इसके साथ 2 हाइड्रोजन है जो सिंगल बॉन्ड पे, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, तो ये अगेन क्या हो गया sp3। सारे सिंगल बॉन्ड है, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये हो गया sp। अगर ढंग से बना के देखना है तो ये ऐसा दिखेगा CH3 H H H, है ना, फिर यहां पे लगा C, फिर H, फिर H, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N। सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूले के साथ जाना है तो वो भी देख लो, कहीं पे भी डाउट नहीं रहना चाहिए। इसका देख लो, 3 हाइड्रोजन है और एक कार्बन, कितने हो गए टोटल? 4, 4 + 0 sp3, p3 और s1, तो ये 1 + 3 4, इसलिए 4 के साथ ऐसा हुआ। फिर इसमें 1 2 3 4 कनेक्टेड है, तो 4 एटम्स। कोई भी लोन पेयर दिख रहा है? नहीं सर। 4 + 0 sp3। इसके साथ कितने? 2 एटम कनेक्टेड है, तो ये हो गया 2 प्लस लोन पेयर कितने? 0 नहीं पता, सॉरी 0, तो 2, तो ये हो गया sp। 1 + 1 2। समझ में आ रहा है ना? हो गया, खत्म हो गई बात। आगे देखते हैं 4th क्वेश्चन। और क्या बना सकते हैं? और थोड़ा वो लेते हैं, C6H6 किसका स्ट्रक्चर है? बेंजीन का। बनाते हैं, काट 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 काट, फटाफट बताएंगे। आप तो बिल्कुल आता है। इस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है, हाँ सर, तो एक डबल बॉन्ड sp2। इस पे भी एक डबल बॉन्ड है तो sp2। इस पे भी एक डबल बॉन्ड है 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 sp2। खत्म बात। तो अगर सब में एक 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 इस कार्बन में डबल बॉन्ड आया तो sp2, एक भी डबल बॉन्ड आता है तो sp2, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें है, तो सब में sp2। ठीक है, एकदम सिंपल है, कुछ भी वो नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फटाफट बताना है। इस कार्बन में एक डबल बॉन्ड है, हाँ है सर, sp2। इस कार्बन में एक डबल बॉन्ड है, हाँ सर है। 2 डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया sp। ठीक है ना। अब इसको फॉर्मूले से भी बता देता हूं ताकि उसका चांस ही ना रहे। फॉर्मूले से देखो, इस कार्बन के पास कितने एटम है? 1 2 3, हाइड्रोजन 2 और ये 3, तो कितना हो गया? 3 प्लस लोन पेयर नहीं है 0, तो क्या हो गया sp2। 2 + 1 3। अब इस कार्बन पे देखो, 2 एटम है, एक ये कार्बन और एक ये ऑक्सीजन। हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है, गलती मत करना, आप लोग को आता है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं, हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है, ये कार्बन से जुड़ा है। तो एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, कितना हो गया? 2 प्लस लोन पेयर कितना है? 0, तो sp। फॉर्मूले से करना है, उससे करना है, वो उससे आपको आसानी से ट्रिक मिल जाएगी। ठीक है, तो सर लोन पेयर होता ही नहीं है क्या? बहुत कम केसेस में होता है लोन पेयर, बहुत ही ज्यादा कम, वो पूछेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। बाकी सब में ये सिंपल है, sp sp2 sp3 सिंपली आ जाएगा। ठीक है, उसमें भी देख लेते हैं। एक होता है C लोन पेयर और H2, ठीक है, और एक आ जाता है CCl2 आ जाता है, तो इन दोनों का भी देख लेते हैं। इसके साथ कितने एटम हो गए? 2 प्लस लोन पेयर कितना है? 1, तो ये क्या हो जाएगा sp2।
इसके साथ भी कितने, 2 एटम है प्लस एक लोन पेयर है, तो sp2, खत्म बात। बाकी सब इसी टाइप के फॉर्मेट में आएगा। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एकदम सिंपल है, sp sp2 sp3। sp3 कब होता है, जब सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, जब कार्बन एटम पे सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या हो जाएगा sp3। अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो क्या हो गया sp2। अगर 2 डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो क्या हो गया sp3। इतने में पूरे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो गई सर। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट करना, कोई दूसरे टॉपिक पढ़ना होगा तो उस पर भी कमेंट कर देना। अगर यहां तक समझ में आया तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।